कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज़ ए डिवाइन फीलिंग, क्योंकि इस दौरान एक नई जिंदगी जन्म ले रही होती है। इस दौरान ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, जिसमें एक सेल से कंप्लीट बॉडी बन जाती है, डिवाइड होती रहती है एक सेल। इसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये फेज़ 0 वीक से 16 वीक यानी कि 4 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। दिस फेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी डेलिकेट। अगर कोई भी अनवांटेड ड्रग्स अगर हम इस टाइम लेते हैं तो बेबी के ऑर्गन बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी दवाई लेनी है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सी दवाई नहीं लेनी है। सपोज करो मोस्ट कॉमन इलनेस होती है, जैसे कि हम बीपी कम करने की दवाई ले रहे होते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है, जिसे हम एसी इनिबिटर या एआरबी बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज जो होती है एटिनोलोल या कैप्टोप्रिल होती है। ये जो होती है बच्चे में फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस करवाती है, या बच्चे के रीनल एंड पल्मोनरी एजेनेसिस एनोमली करवा सकती है, गुर्दे और लंग्स की समस्या करवा सकती है। दूसरी कॉमन ड्रग्स जो एपिलेप्सी के लिए हम लेते हैं, जिसे हम मिर्गी बोलते हैं, फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन होते हैं। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवा सकते हैं बेबी में। इसका मतलब ये है कि बच्चे का सर नहीं बनेगा, या उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये ड्रग्स डेवलपमेंटल डिले करवा सकती है, और कोई दिल की कार्डियक डिफेक्ट्स जो होते हैं वो करवा सकती है। इसके चांसेस 5 to 10% होते हैं, तो हमें इन ड्रग्स को स्विच करना होता है। इसके अलावा जैसे मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाइक्विनाइड्स या सल्फोनिलयूरिया। ये सारी की सारी ड्रग्स जो होती है ये मालफॉर्मेशंस करवा सकती है बेबी के अंदर। एंटीबायोटिक्स में अगर हम बात करें तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, लाइक कि क्लोरेम्फेनिकोल होती है, वो ग्रे बेबी सिंड्रोम करवा सकती है, जिसमें पूरा बच्चा नीला पड़ जाता है। या डॉक्सीसाइक्लिन करवा होती है, वो टीथ की स्टेनिंग करवा सकती है और बोन डिफेक्ट करवा सकती है। ऐसी एक वारफेरिन एक और ड्रग होती है जो कार्डियक सर्जरी करवाते हैं, उसके बाद में इसको एक एंटीकोगुलेंट के रूप में हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। मोस्ट कॉमन डॉक्टर जो होती है दवाई देती हैं। इससे क्रेनियोफेशियल एनोमली हो सकती है, यानी कि आपके चेहरे पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे पर। इसके अलावा होता है एल्कोहल और टोबैको। एल्कोहल और टबैको जो होते हैं दैट इज़ ऑल्सो ए कैटेगरी डी ड्रग, जिससे बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन यानी कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस यानी कि उसका वजन कम हो सकता है, कमज़ोर बच्चा पैदा हो सकता है। अब ये इतनी सारी ड्रग्स जो होती है, इतनी सारी ड्रग्स का हमें पता कैसे चलेगा कि सर हमें कौन सी ड्रग्स लेनी है, कौन सी ड्रग्स नहीं लेनी है। तो आपको इसका पता करने के लिए जस्ट गूगल करना है। आप जो भी ड्रग्स ले रहे हो उसको जाके गूगल करना है और लिखना है कि डॉक्सीसाइक्लिन प्रेगनेंसी कैटेगरी, तो आपको गूगल में उसकी कैटेगरी बता देते हैं। कैटेगरी ए आती है, बी आती है, सी आती है, डी आती है और कैटेगरी एक्स आती है। जब ये कैटेगरी आती है तो कैटेगरी ए और बी जो होती है वो सेफ़ होती है, उन ड्रग्स को आप प्रेगनेंसी में ले सकते हो। सी और डी जो होती है उनमें साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, उसका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। और कैटेगरी एक्स जो ड्रग होती है उसको आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना होता है। प्रेगनेंसी कैटेगरी की डिटेल्ड जानकारी के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।